बिल्ली सबरी कहती है कि प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी। जो अधम होते हैं, अधम से अधम, और उसमें भी स्त्री, और तिनवा मैं मतिमंद अघारी, और मैं उसमें अत्यंत अधम हूँ। तो राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। क्या कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं सिर्फ एक नाता जानता हूँ। वो कौन सा है? रघुपति केवल प्रेम प्यारा, ईश्वर को सिर्फ प्रेम प्यारा है। उन्होंने क्या कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत का नाता, मैं सिर्फ एक भक्त का ही नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण सब चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये सब कैसे दिखाई देते हैं? जैसे बिना पानी का बादल, बादल तो है लेकिन बरसात नहीं है। और अब क्या बोले प्रभु कि नवधा भगत कहो तो ही पाही। क्या कहे? नवधा भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया प्रभु ने। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने बताया है। नवधा भगत कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धर्म मन माही। कौन सा? कि प्रथम भगति संतान कर संगा, और दूसरी रता मम कृथा प्रसंगा। पहली कौन सी भगति है? संतन का साथ, संतों का संग। जहाँ कहीं भी संत मिले आप उनके साथ संग कीजिए, उनके साथ विहार कीजिए, संतों का साथ कीजिए। पहली भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग को सुनने में। जो मेरा कथा है मेरी, उसको सुनो और कहो, वो दूसरी भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तीसरी कौन सी है? गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भगति मम गुण करई, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरु महाराज की सेवा। और चौथी प्रभु के गुणों का गान। और अभी कौन सा गान? कपट तज कर, कपट छोड़कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप और पूरा दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति है। और 6वीं क्षरदम शील विगति बहुकर्मा, और निरत निरंजन। और क्षरदम शील विगति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्या? 6ठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग, और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातों मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और सातों क्या है? इस सब में मेरा दर्शन करना, सभी लोगों में मुझसे ज्यादा संत को मानना। आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और 8वां क्या है? मन में संतोष रखना, अब किसी के अंदर कोई दोष न देखना। यहाँ तो सबके अंदर दोष है मेरे सिवा। सब लोग अपने, मेरे अंदर कोई दोष नहीं, बाकी सबके अंदर दोष है। प्रभु क्या कहे हैं कि 8वां भक्ति कौन सी है? जथा लाभ, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष सपने में भी न देखे, ये 8वीं भक्ति है। और 9वां सरल सब छल, और 9वां सरल सब सन छल ही ना।
मम भरोसा ये हरस न दीना। और नवी भक्ति है सरलता, सरल रहे एकदम, छल कपट कुछ नहीं। कोई मेरे साथ छल करे तो करे, कोई मुझे बेवकूफ बना के मुझे लूट ले, बेईमानी कर ले तो कर ले, हो जाए धनवान, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। क्या मुझे किसी के बेईमानी का धन नहीं चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। मुझसे कोई अगर बेईमानी करके ले भी लेता है तो ले ले, हो जाए धनवान। यह भी एक भक्ति है। नमः सरल सब सन छल हीना। नवी भक्ति है कि सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार, किसके साथ कपट ना करे। और हृदय में मेरा भरोसा रखना। मम भरोसा ही हरस न दूजा, सिर्फ मेरा भरोसा रहे और किसी का भरोसा न रखे। नौ एकम जिनके होई, ये 9 में से 9 भक्ति बताया है। 9 भक्ति बताया प्रभु ने। पहली भक्ति क्या बताया? पहली भक्ति संतर कर संगा, दूसर मेरे नहीं मेरे, दूसरा मम निज कथा प्रसंगा, मेरे कथा को सुनना कहना। तीसरा गुरु के चरणों की भक्ति, ठीक है। चौथा इसलिए कहा गया है जगत में कोई न परमानेंट। सही, जगत में कोई परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है स्टूडेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है स्टूडेंट हो प्यारे, जगत है स्टूडेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अरे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। हरे बार कहे मथुरा काशी, हरे बार कहे मथुरा काशी, राष्ट्रपति
इस तरह से प्रभु ने नवधा भक्ति का वर्णन माँ सबरी से किया है। माँ सबरी ने उन्हें सलाह दी है। जब उन्होंने अपनी सारी कथा बताई, व्यथा बताई, तो माँ ने कहा कि प्रभु आप आगे पंपापुर वहाँ पर जाइए, आगे वहाँ पर एक सुग्रीव नामक बंदर है, उनसे आप मित्रता कीजिए और वह आपके हर प्रकार से सहायता करेंगे। ऐसा करके माँ ने बहुत सारी बातें इस दरमियान राम और माता सबरी के बीच हुई हैं। और इसके बाद माँ को आपने भक्ति का वरदान दिया है और वहाँ से फिर आगे बढ़ गए हैं। आगे आते आते पंपा एक जो है आए और पंपा नाम का एक सुंदर सरोवर है। शिव जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सिर्फ भगवान की भजन, प्रभु राम की भजन, हरि की भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पंपा नामक सरोवर के पास पहुँचे हैं। वह सरोवर बहुत ही सुंदर लग रहा है, मनोहारी है। उसमें लोगों ने दर्शन किया है और स्नान किया है, सारी उनकी थकान होती है। उसके बगल में बैठे हैं, तब तक सारे देवतागण वहाँ पर आ गए हैं। प्रभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके फिर वापस गए हैं। तब तक नारद जी आ जाते हैं और तापुर सकल देव मुनि आए, अस्तुत कर निधान सिखाए। और जब नारद जी आए, वीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विषय की, मोर साफ कर अंगीकारा, साथ राम नाना दुर्बारा। उन्होंने क्या सोचा कि मेरे श्राप के कारण हरि जो है मेरे श्राप के कारण विभिन्न प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने प्रभु के पास आकर कहा और उनसे एक वरदान मांगा। क्या मांगा? यद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, को नात्यग खगगन बधिका। यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर से रघुनाथ जी ने मुझसे एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया है और वहाँ से आगे बढ़ गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। प्रभु फिर वहाँ से आगे बढ़े हैं और इस तरह से अरण्यकांड कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का तीसरा सोपान अरण्यकांड समाप्त होता है। मास पारायण 22वां विश्राम समाप्त हुआ। श्रवण सुयस सुनयायहु प्रभु भंजन भूधीरे, त्राहि त्राहि आरती हरण सर्व सुख रघुवीर। अब किसकिंदा कांड के पहले दोहा के नीचे आगे चले बहुर रघुराया, वेद समूह पर्वत नियराया, कहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय कुल बल सीवा, अति सवित कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देख तय जाई, कह सुजान जिय शयन बुझाई, अतए बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, देख रूप धर कपिता गयऊ,
सतयस भयऊ ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन वीरा कथिर सचिव कोमल पद गामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी मनोहर सुंदर गाता सात दुसर बन आता पबाता तुम दीन देव महतोरी नारायण की तुम जगतारण कारण बाबा मंजन कर राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी तुम्हारी तुम्हारी हरियाली कर इस तरह से वहां से चलते चलते ऋषमुख पर्वत के नजदीक आ गए प्रभु राम लक्ष्मण जी। और जब उसके नजदीक पहुंचे हैं तो उसके ऊपर सुग्रीव जो वानरों के राजा बाली है उसका भाई ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। और उसने राम लक्ष्मण को देखकर वो भयभीत हो गया और हनुमान जी से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई के बाल के मन में कुछ उसका मन मैला हो गया और वो मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। तुम जाओ जरा पता लगाओ और पता लगा कर आकर बताओ ताकि मैं यहाँ से भाग कर कहीं जाकर अपने प्राण को बचाऊं। और इस तरह से हनुमान जी एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तो राम के सामने आते हैं और आकर उनके हालचाल पूछते हैं कि आप कौन हो और किस तरह से आप यहाँ पर विचर रहे हो। तब प्रभु ने उन्हें बताया कि भाई मैं राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनका पुत्र हूँ और मेरी पत्नी ये मेरे भाई हैं। मेरी पत्नी को राक्षसों ने हरण कर लिया है, उन्हीं को खोजता हुआ मैं घूम रहा हूँ। इस तरह से पूरी अपनी कथा उन्होंने कही है। लेकिन तब तक हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया है और उनके पैरों पर गिर पड़े हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं तो अज्ञानता के बस आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप कैसे नर की भांति आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हैं। तो अंत में दोनों का एक दूसरे से मिलन होता है और इसके बाद हनुमान जी उनको लिवा कर दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर बाली के सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं और सुग्रीव को जाकर सारी बात बताते हैं और अंत में उन दोनों की मित्रता कराते हैं। और सुग्रीव ने बताया कि एक बार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से एक रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से एक स्त्री को एक व्यक्ति दुष्ट कोई लेके जा रहा था, उसने कुछ आभूषण यहाँ पर गिराए थे और आप देखिए शायद वही हो। तो वो लाकर के आभूषण भी दिखाता है। उस आभूषण को देखकर राम जी पहचान जाते हैं ये सीता माता का ही है, सीता जी का है। और इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। राम और सुग्रीव की मित्रता कराई जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर ये दोनों एक दूसरे का मित्रता का सहयोग करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। समय कितना हो गया बताएं तो आगे बढ़े, नहीं तो 10:45 हो रहा अभी आती भी होगी ना। तो ठीक है, क्योंकि कुछ मित्रता का
गुण है। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तीन विलोकत पातक भारी। तो इस तरह से मित्रता की बहुत बड़ाई इसमें कही गई है। दोनों की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर होती है। इसके बाद राम जी ने उनसे पूछा है आपका कारण क्या है यहाँ पर रहने का। तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई है कि किस तरह से बाली ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। एक बार जो है एक राक्षस आकर के जो है उसे ललकारा और रावण अपना बाली उसे लड़ने के लिए मुझे लेकर गया और मुझे कहा बाहर बिठाकर एक गुफा में वो भाग गया, छुप गया वो राक्षस। ये गुफा में घुस गया बाली और कहा कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं उसको मार के आता हूँ। तो बहुत दिन तक ऐसे युद्ध करता रहा, बाली बाहर नहीं आया। लेकिन एक बार देखा कि वहाँ से खून की धारा बह निकली। तो इसने क्या सोचा सुग्रीव ने कि लगता है कि राक्षस ने बाली का संहार कर दिया और कहीं ऐसा ना हो बाहर आकर मुझे भी मार डाले। इसलिए इस डर से उसने पत्थर बड़ा सा वो भूधरे के सामने लगाकर वो भाग जाते हैं और नगर में जाके सबको अपने राज्य में जाकर बताते हैं। और नगरवासी सबने बाली को मरा हुआ जानकर इनका वो कर दिया, इनका राज्याभिषेक कर दिया और वहाँ पर रहने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद बाली आते हैं और आने के बाद में इनकी किसी की सफाई सुनते नहीं और उनको मार कर वहाँ से भगा देते हैं। और उसकी बहन और उसकी जो भार्या थी उसकी पत्नी, किसकी, सुग्रीव की पत्नी का भी बलपूर्वक उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रख लेते हैं। और इस तरह से तब से आकर को यहाँ रहते हैं। इस बात को सुनकर प्रभु क्रोध होता है और वो बोलते हैं कि हम आपका जो है आपका जो भी दुख है इसका हम निवारण करेंगे। और इस तरह से फिर उन्होंने बाली को विश्वास दिलाया है। बाली को विश्वास नहीं था। बाली ने कहा कि सुग्रीव को विश्वास नहीं था। सुग्रीव ने कहा कि बाली को मारना अत्यंत कठिन है, उसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आप अगर मुझे वो दिखाएं कुछ शक्ति, मालूम पड़े भाई के अंदर क्या ताकत है। तो राम जी ने एक ही बाण से, जितने वहाँ पेड़ लगे हुए थे, एक ही बाण से सारे पेड़ों को जब काट डाला है तब इनको जाके भरोसा हुआ। और तब राम जी ने कहा कि चलो उनको लेके जाते हैं और बोले कि जाओ तुम उनसे युद्ध करो, मैं उसको मार दूंगा। एक बार सुग्रीव जाते हैं, जाकर लड़ाई कर बुला के उसको जो है ललकारते हैं और ललकारने के बाद वो आता है, उससे युद्ध होता है, लेकिन वो मार मार के इनको अधवारा कर देता है। भाग आते हैं और आके बोलते हैं कि प्रभु अगर आपको नहीं मारना था रावण को तो मुझे क्यों भेजे मरने के लिए, मार मार के उसने हड्डियाँ तोड़ दी मेरी। तो राम जी ने कहा कि भाई तुम दोनों एक ही रूप के दिखते हो, एक ही जैसे हो, इसीलिए मैं नहीं पहचान पाया, कहीं गलती से बाण किसी और को लग जाता तो। इसलिए आप उनको एक पुष्प की माला पहनाई और बोले कि आप चलिए, अब जाइए, अब की बार मैं जरूर उसका वध करूंगा। फिर जा कर के लड़ते हैं। उसकी पत्नी तारा ने बाली को समझाया है, लेकिन उसने अपने पत्नी की बात नहीं मानी और आ गए युद्ध करने के लिए। और युद्ध करते करते प्रभु ने उसको पीछे से मारा है, वो मर गया मतलब धरती पर गिर गया। प्रभु राम आते हैं तो प्रभु को पहचान जाता है, उनसे कहने लगा कि प्रभु आपका प्यारा हो गया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमल नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मारा आपने। तो प्रभु बोलते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये सब है कन्या समाचारी, इन्हीं कुदिष्ट मिलो का जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। तूने यही काम किया है, अनुज की बधू अपनी कन्या के समान होती है, उसका तूने बलपूर्वक हरण किया है, इसलिए तुझे मारना कोई पाप नहीं है। तब इसके बाद में जब वो क्षमा मांगा है उनसे, अपनी गलती का एहसास किया है, इसके बाद प्रभु ने अंगद को प्रभु को सौंप कर वह अब भगवान के लोक चला गया है। और इस तरह से यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। कल हम लोग सुंदर रामचंद्र की जय, महादेव की जय। हाथ में त्रिशूल